शिकरवार एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने अंग्रेजी ग्रामर का टॉपिक नाउन पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो नाउन है आपको आर्टिकल समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए इस टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें नाउन के साथ साथ मैं थोड़ा सा एडवांस चलूँगा। उन फैक्ट्स को बताने का प्रयास करूँगा जो शायद आपने पहले ध्यान नहीं दिए हैं, और उन फैक्ट्स को समझने के बाद, सुनने के बाद में आपको निश्चित तौर पर आर्टिकल टॉपिक बहुत आसान लगने लगेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। नाउन है क्या? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब, मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ कि संसार की कोई भी वस्तु जिसको अगर हम किसी नाम से पुकारते हैं तो वो नाउन होती है। ए थिंग दैट हैज़ एनी नेम विच मे बी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम है, चाहे वो कॉन्क्रीट हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, अर्थात चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, जो चाहे दिखाई दे या दिखाई ना दे, अगर आप उसे किसी नाम से पुकारते हो तो वह नाउन होती है। दूसरी परिभाषा, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्च्यू, वाइसेस। कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, जानवर है, गुण है या दोष है, इन सभी का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। कोई चीज़ एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, अर्थात सजीव हो या निर्जीव हो, नाउन कहलाती है। नाउन को हम फॉर्म क्लास और फंक्शन क्लास के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। दो क्लास हैं, एक फॉर्म क्लास, दूसरी फंक्शन क्लास। फॉर्म क्लास के 5 भाग हैं। सबसे पहली कॉमन नाउन, दूसरी प्रॉपर, तीसरी कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फंक्शन क्लास या संख्या या कहें काउंटिंग के आधार पर हम नाउन को दो भागों में बांटते हैं। एक काउंटेबल नाउन होती है और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन होती है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते। अब देखिए, काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सी होती है, इसमें आगे देखते हैं। कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, ये जो 3 नाउन हैं ये होती हैं काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों नाउन कहलाती हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन होती हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सबसे पहले सीखते हैं हम कॉमन नाउन। कौन सी होती है कॉमन नाउन? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर की एक जाति या एक वर्ग के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो कॉमन नाउन होती है। अर्थात व्यक्ति, वस्तु और स्थान के लिए समान रूप से एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाए वो कॉमन नाउन होती है। दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में अगर हम समझें, एक समान ढांचा, स्वरूप के लिए एक ही नाम इस्तेमाल होता है, और जब एक नाम एक समान ढांचे और स्वरूप के लिए होता है तो वह कॉमन नाउन होती है। एक ही समय में सर्वत्र जो चीज़ विद्यमान होती है
वो कॉमन नाउन होती है। अब देखो, एक समान ढांचा, स्वरूप या नाम कॉमन नाउन कैसे है? जो व्यक्ति जहाज चलाता है उसको क्या कहते हैं? पायलट। तो जो भी व्यक्ति जहाज चलाता है उसको सबको पायलट कहते हैं। जो पढ़ाता है उसको सबको टीचर कहते हैं। जो मरीजों का इलाज करता है उन सब लोगों को क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। तो हो गई ना कॉमन। एक स्वरूप, ढांचा या एक तरह के काम करने वाले जो चीज़ें हैं, व्यक्ति हैं, उनको एक नाम पुकार दिया, है ना। आगे पर्सन का के तौर पर उदाहरण देखते हैं। जैसे मैन है, गर्ल है, टीचर है, डांसर है, पायलट। प्लेस में ढांडी, बिखरे हुए घर, अपने अपने निजी छोटे छोटे ढाणी के रूप में पाए जाते हैं। सर्किल, सर्किल चौराया, चौराया जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं वो स्थान चौराया कहलाता है। तो कॉमन शब्द हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ से 4 रास्ते मिलते हैं उस हर स्थान को सर्किल कहते हैं। सिटी, अच्छी खासी भौतिक सुख सुविधाओं वाला लिविंग जोन सिटी होता है। टेम्पल, जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? टेम्पल कहलाता है। रूफ, रहने के लिए, ढकने के लिए, सर ढकने के लिए जो चीज़ होती है उसको छत कहते हैं। दैट्स कॉल्ड रूफ। थिंग, कूलर, चौक, बुक, जिससे पढ़ते हैं वो बुक, लिखते हैं जिससे चौक। हवा, पानी डाल करके जिससे हवा प्राप्त करते हैं बिजली के माध्यम से, जिसमें जो मोटर लगी होती है पानी फेंकता है, कूलर होता है। ट्री, पेड़, बाइक। एनिमल में देखते हैं काऊ, हॉर्स, डॉग, क्रो। जानवर हैं सब, अलग अलग नाम हैं सबके, लेकिन एक स्वरूप है। काऊ का एक स्वरूप है, काऊ जैसी यहाँ है वैसी दूसरी जगह मिलेगी। तो ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट रूल, कॉमन नाउन सिंगुलर होती है जिसे प्लूरल बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर होती है जिसे प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट्स और टीचर का टीचर्स। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन वो होती है अगर कॉमन नाउन का नाम रख दिया जाए तो वो प्रॉपर बन जाती है। यदि कॉमन नाउन का नाम रख दिया जाए तो वो प्रॉपर बन जाती है। जैसे कोई पर्सन था, अब पर्सन का नाम रख दिया मोहन तो वो प्रॉपर बन गया। विजय, अर्जुन, प्रॉपर बन गया। दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का निश्चित नाम, अर्थात नाम क्या कर दिया? फिक्स, उचित नाम, एक नाम से पुकार रहे हैं उसको, है ना। स्पेशल नाम रख दिया वो प्रॉपर बन गया। प्लेस, जैसे जवाहर सर्किल है, आगरा, इंडिया, ऐसे ही चौरायों के नाम होते हैं। जैसे नारायण सिंह सर्किल। स्थान हो गया, नाम हो गया। हर गांव का नाम अलग अलग होता है। गांव शब्द कॉमन है लेकिन गांव को स्पेशली अगर कोई नाम रख के पुकारा जाए, किसी व्यक्ति को स्पेशली नाम से पुकारा जाए तो वो प्रॉपर बन जाता है। थिंग, थिंग वस्तु, जैसे हिंदी एक विषय का नाम है ना। थार एक्सप्रेस एक गाड़ी का नाम है। टाइटन एक घड़ी का नाम है ना। एनिमल में गिल्लू, एक गिलहरी थी महादेवी वर्मा की कहानी में, गिल्लू नाम की। तो इस प्रकार से घर में पालतू कुत्ते होते हैं उनके अपन नाम रख लेते हैं, है ना। जब किसी चीज़ का कोई प्रॉपरली नाम रख लिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर। तीसरी नाउन है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है? जब व्यक्ति, वस्तु और जानवर
समूह के रूप में पाए जाएं तो वो नाउन कैसी बन जाती है? कलेक्टिव। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि के समूह का बोध हो तो नाउन कैसी होती है? कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव नाउन सामान्यतः सिंगुलर होती है, लेकिन उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। देखो, सामूहिक जो शब्द हैं उनको मैं बताता हूँ। जैसे व्यक्ति के लिए जो सामूहिक शब्द होते हैं, ग्रुप शब्द इस्तेमाल होता है, टीम शब्द इस्तेमाल होता है, गैंग इस्तेमाल होता है, आर्मी होता है, कोर होता है ना। व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द कलेक्टिव हो गए। वस्तु के लिए कलेक्टिव वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे गार्लैंड इस्तेमाल होता है, फ्लीट होता है, स्क्वाड्रन होता है, ये वस्तु के लिए इस्तेमाल होते हैं। एनिमल के लिए सामूहिक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे प्राइड है, फ्लैट है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ऊँटों के झुंड के लिए इस्तेमाल होता है। अन्य शब्द देखिए, जैसे स्थान के लिए ब्लॉक शब्द इस्तेमाल होता है ना। बोर्ड, डायरेक्टर्स व्यक्ति के लिए, कोर्स ऑफ सिंगर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये क्या हो गया? समूह हो गया। यदि कलेक्टिव नाउन समूह के रूप में, एक यूनिट के रूप में प्रयुक्त हो तो सिंगुलर वर्ब आती है, और एक से अधिक यूनिट को प्रदर्शित करे तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। इसके बाद जो सेंटेंस के कुछ शब्द निर्धारित कर सकते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ये बता सकते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर जो शब्द होते हैं वो है यूनैनिमस, यूनैनिमसली और सेम ओपिनियन। सेम ओपिनियन या सेम वे। नाउन को प्लूरल बताने के लिए डिवाइडेड या डिफरेंट ओपिनियन शब्द इस्तेमाल हो जाता है, या डिफरेंट व्यू शब्द इस्तेमाल हो सकता है ना। उदाहरण देखते हैं, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स यूनैनिमस डिसीजन। अब यूनैनिमसली आ गया इसमें, तो वर्ब कैसी आएगी? हैज आएगी। वर्ब कैसी आएगी? हैज आएगी। वो कोष्टक में हैव देगा भरने के लिए आपको। अब हैव का सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो हैज होता है, यहाँ हैज लगा देंगे क्योंकि यूनैनिमसली शब्द आ गया। और दूसरा देखो, देखें इसमें तो इट आ रहा है, और इट किसके लिए आता है? एक वचन के लिए आता है, तो ज्यूरी या एक वचन है। दो शब्द आ गए इसको पहचानने के लिए। द टीम खाली जगह डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस लॉस। कई बार जब हार हो जाती है तो टीम का गुस्सा फूटता है एक दूसरे के ऊपर। मूल कारण कई होते हैं हार के, तो हार के कई कारण होते हैं, तो सेम ओपिनियन ना दे करके टीम के डिफरेंट प्लेयर का अलग अलग रिएक्शन आता है। डिफरेंट ओपिनियन आती है तो वो होता है टीम डिवाइड हो गई, इसका मतलब हैव शब्द इस्तेमाल होगा वहाँ पे, हैव वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। अगला है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन कौन सी होती है? वह नाउन जो ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में पाई जाती है, मैटेरियल नाउन होती है। वह नाउन जो पदार्थ के रूप में ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है, मैटेरियल नाउन होती है। जैसे, और परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ, धातु, तत्व आदि का बोध कराने वाले शब्द जिसे तोला या मापा जाता है, मैटेरियल नाउन कहलाती है। ठीक है ना। अर्थात गिनती नहीं गिनेंगे इस नाउन की, बल्कि इसको तोलेंगे और मापेंगे। सॉलिड अवस्था में कुछ नाउन पाई जाती हैं। अब सॉलिड में कौन कौन सी पाई जाती हैं देखिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, पेपर होता है मिर्च, व्हीट गेहूँ है, ग्राम है, ये सब, ग्राम चना, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मैटेरियल नाउन है। इनको गिनते भी नहीं है, तोलते हैं। अब है लिक्विड। लिक्विड ऑयल, मिल्क, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ये मटेरियल में पाए जाते हैं, है ना। बेवरेज जो चीज़ें होती हैं तरल पदार्थ के, वो सब मटेरियल नाउन होती है। गैस O2, CO2, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, ओजोन,
हीलियम, मीथेन, जो भी गैस हैं वो सब मटेरियल नाउन होती हैं। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। मटेरियल नाउन के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस या एस लगा होता है। अगर उनमें एस या एस लग जाता है तो नाउन का नाम भी बदल जाता है ना, और उनका अर्थ भी बदल जाता है एस या एस लग के। जैसे वाटर में पानी होता है और वाटर्स में क्या होता है, जलाशय। वाटर्स में क्या होता है, जलाशय, तालाब। जैसे वुड में लकड़ी और वुड्स में जंगल। आयरन में लोहा और आयरन में बेड़ियाँ, जंजीर। कॉपर में तांबा, कॉपर्स में सिक्के। स्वीट में मीठा और स्वीट्स में मिठाई। इनमें एस या एस लगा और अर्थ बदल गया। अब स्वीट शब्द आ गया, कॉपर शब्द आ गया, तो ये इनके अर्थ और नाम दोनों ही बदल गए। ठीक है ना। अब ये कॉमन नाउन में पहुंच गए सब। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ये किसी नाउन के गुण को, दोष को या अवस्था को बताती है। अर्थात वह नाउन जो गुण, दोष और अवस्था को बताए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जिसके अंत में सामान्यतया मेंट, हुड, डम, सिप, एल, टीएच, नेस्ट, टाई, टीवाई, आरवाई, यूआरई, एएनसी और ईएनसी आते हैं। जिस नाउन के अंत में मेन, हुड, डम, सिप, एल, टीएच, नेस्ट, टाई, टीवाई, आरवाई, यूआरई, एएनसी, ईएनसी आदि सफिक्स आ जाएं, वो सामान्यतया एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे ऑनेस्टी में टीवाई लग रहा है, जजमेंट में मेंट लग रहा है, पनिशमेंट है, एग्रीमेंट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, फादरहुड, नेबरहुड। ऐसे ही फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, फ्रीडम, अप्रूवल, अराइवल, लेंथ, बैड्थ, काइंडनेस, स्मार्टनेस, ब्रेवरी, स्लेवरी, प्लेजर, इम्पोर्टेंस, एक्सपीरियंस। कौन सी नाउन हो गई ये नाउन हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, कॉमन होती है, प्रॉपर होती है और कलेक्टिव होती है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन कौन सी नाउन में होती हैं, काउंटेबल में। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन में कौन सी नाउन आती हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अब के इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों आपको आर्टिकल में बहुत मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नाउन आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। ये जो रूल्स हैं ये आपको आर्टिकल को समझने और नाउन को, दोनों को ही समझने के लिए बड़े हेल्पफुल हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन। कोई नाउन सिंगुलर और कॉमन है तो उसके पहले ए या एन आर्टिकल आता है। देखो बॉय कॉमन है इसलिए ए लगा दिया, लॉयन कॉमन है इसलिए ए आएगा, है ना। ए बॉय इज डांसिंग, ए बॉय इज रनिंग, ए बॉय इज वॉकिंग, ए बॉय हैज़ लॉस्ट, इस प्रकार से, है ना। ऐसे ही वंस देयर वाज ए लॉयन, है ना। नेक्स्ट, कॉमन नाउन अगर रिपीट होगी तो आर्टिकल द आता है। देयर इज ए लॉयन। देखिए सामान्यतः कॉमन नाउन के पहले ए एन आता है, पहली लाइन थी इसमें ए आ गया। अब आगे जब भी
नाउन रिपीट हो गई दूसरे सेंटेंस में, नाउन आई लॉयन, तो इसके पहले क्या लगा दिया, द। इस प्रकार से ए बॉय इज रनिंग बिहाइंड मी, द बॉय इज एंग्री। तो इस प्रकार से ए बॉय इज रनिंग बिहाइंड मी, द बॉय इज एंग्री, तो दूसरे में क्या गया, द बॉय, क्योंकि बॉय शब्द रिपीट हुआ। जब नाउन रिपीट होती है तो दूसरे रिपीट होते समय कॉमन नाउन के पहले द लगाते हैं। अगर किसी वस्तु का नाम रख दिया जाता है तो उसके पहले द आता है। देखिए, द थार एक्सप्रेस प्रॉपर नाउन है। और दूसरा ये जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, द जेसी शो। अब जेसी शो लिखा हुआ है, किसी भी शो के पहले जनरली द का ही प्रयोग होता है। द जेसी शो, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे किसी पेन का नाम, उदाहरण मैंने बताया था, है ना, बाइक कंपनी द स्प्लेंडर। कोई वस्तु है, नाम है प्रॉपर, दैट टेक्स आर्टिकल द। अगला नियम देखिए, अगर कोई नाउन ऑफ के पहले हो और एक नाउन ऑफ के बाद में हो, अर्थात दो नाउन जब ऑफ से जुड़ी हो तो पहली नाउन के पहले द आता है। द डॉटर ऑफ दिस मैन इज मूडी, है ना, द वाटर ऑफ दिस ग्लास, द वाटर ऑफ दिस गिलास। अगला, प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन कोई के अर्थ में आता है। जैसे घर पे अक्सर कोई कभी कभार ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको हम जानते नहीं हैं और वो हमारे पीछे से आए, तो घर वाले कहते हैं कोई अमित नाम का लड़का बुला आया था घर पे, या कोई अमित नाम का लड़का बुला रहा था। अब यहाँ पे ए सुमित हैज़ कॉल्ड यू। अब सुमित, कोई, यहाँ सुमित के पहले ए आया तो ये कोई के अर्थ में आया है। कोई सुमित तुम्हें बुला रहा था, किसी सुमित ने तुम्हें बुलाया है। मान लो फ़ोन आया घर पे, हमारा फ़ोन छूटा हुआ है और घर पे किसी ने फ़ोन उठाया है, उन्होंने, उस लड़के ने कहा कि अंकल आंटी जो भी कहा आप बोल देना, मुझे उनसे मिलना है, या उसने बुलाया है, अपना नाम लेके सुमित बुला रहा था। तो अब हम आते हैं तो घर वालों से ऐसे कहते हैं, घर वाले कहते हैं कोई सुमित तुम्हें बुला रहा था, फ़ोन आया था। अगला, अन्य उद्देश्य की पूर्ति करने पर, अन्य उद्देश्य की पूर्ति करने पर, जो मूल उद्देश्य, किन्हीं चीज़ों के, कुछ चीज़ों के मूल उद्देश्य फिक्स होते हैं। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, या पढ़ने के होते हैं। पढ़ने की बजाय हम किसी दूसरे काम से जाएं। हम स्कूल गए अपने मित्र से मिलने के लिए, तो स्कूल के पहले द आएगा। अगर हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। जैसे ऐसे ही देखो, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, ये पूजा के स्थान है। हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, ये ट्रीटमेंट लेने के स्थान है। जेल, कोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया के स्थान है। मार्केट, खरीदारी के लिए जाते हैं। स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर हम इनको मूल काम से हटके दूसरे काम के लिए जाएंगे तो आर्टिकल द आएगा। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट हिम। हम स्कूल गए क्यों, उससे मिलने के लिए। अब ये उद्देश्य दूसरा हो गया, इसलिए स्कूल के पहले क्या आ गया, द। दे केम टू द हॉस्पिटल टू सी हिम। उसको देखने के लिए आए, इसलिए हॉस्पिटल के पहले क्या लगा दिया, द। अगला नियम, द आता है कब, अगर पहली नाउन मटेरियल हो और दूसरी कोई दूसरी नाउन हो और दोनों ऑफ से जुड़ी हुई हो। जब मटेरियल नाउन ऑफ से जुड़ी हुई हो तो आर्टिकल द लगाते हैं। आर्टिकल क्या लगाते हैं, द। उदाहरण देखिए, द वाटर ऑफ दिस बोतल। अब देखिए, बोतल शब्द एक कॉमन नाउन का है ना, और वाटर मटेरियल है लेकिन ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लगा दिया, द लगा दिया। फैक्ट्री और आयरन क्या लगा दिया, द। ऑफ के बाद में जग शब्द आया है ना, जनरली दूसरी तरफ कॉमन नाउन आती है तो उसके पहले द लगा देते हैं, है ना। दूसरी तरफ भी, अब देखो यहाँ जग शब्द आ गया, ये मैंने जानबूझ के लिखा था क्योंकि इसमें ये नाउन ऑफ से जुड़ी हुई होती है तो यहाँ भी द आ जाता है, और ये तो ऑफ के पहले तो हमेशा द आएगा ही आएगा, ऑफ से जुड़ी हुई नाउन है तो।
ओके। इसके बाद में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और दूसरी नाउन हो, ऐसी कंडीशन में भी ऑफ से जुड़ी हुई हो, ऑफ से जुड़ी हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कॉमन हो या प्रॉपर हो, जो भी नाउन हो, प्रॉपर नाउन तो आती नहीं है ऑफ से जुड़ करके, लेकिन पहली नाउन कॉमन हो या एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर मटेरियल हो, ऑफ से जुड़ी हुई हो, तो उसके पहले द लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा दूसरा वीडियो इसी नाउन से रिलेटेड है, वह है आर्टिकल। अगर आपको नाउन समझ में नहीं आया है एक बार में, तो एक बार और देखें, उसके बाद आप आर्टिकल को समझें। निश्चित तौर पर आपका आर्टिकल आसानी से सॉल्व होने लग जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू।